सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप सब की नेक और दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपके कारोबार और ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। तो दोस्तों, आप सबको सबसे पहले हम अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल आज़ादी का महीना शुरू हो गया है। 14 अगस्त का मतलब अगस्त का महीना, इसमें 14 अगस्त का जो दिन आता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे तारीख़ पाकिस्तान की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फारम। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें और आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बतों का शुक्रिया। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान की तारीख़ से मुराद इस खित्ते की तारीख़ है जो 1947 को तक़सीम हिंद के मौका पर हिंदुस्तान से अलहदा होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाया। तक़सीम हिंद से कबल मौजूदा पाकिस्तान का खित्ता बरतानवी राज का हिस्सा था। उससे कबल इस खित्ते पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मकामी बादशाहों और मुतअद्दिद गैर मुल्की ताकतवरों का राज रहा। कदीम ज़माने में ये खित्ता बरसगीर हिंद की मुतअद्दिद कदीम तरीन ममलकतों में चंद बड़ी तहज़ीब का हिस्सा रहा। 18वीं सदी में सरज़मीन बरतानवी हिंद में ढल गई और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का आगाज़ 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम से होता है। इस जमात के क़याम का मकसद हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी नुमाइंदगी करना था। 29 दिसंबर 1930 को फ़लसफ़ी शायर डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जनूब मशरक़ी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक ख़ुद मुख्तार रियासत का तस्वर पेश किया। 1930 की दहाई के आखिर में मुस्लिम लीग ने मकबूलियत हासिल करना शुरू की। मोहम्मद अली जिन्ना की जानब से दो कौमी नज़रिया पेश किए जाने और मुस्लिम लीग की जानब से 1940 की करारदाद लाहौर की मंजूरी ने पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की। करारदाद लाहौर में मुतालबा किया गया था कि बरतानवी हिंद के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमल आज़ाद रियासतें कायम की जाएँ। बिल आखिर जिन्ना की क़यादत में एक कामयाब तहरीक के बाद 15 अगस्त 1947 को बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी मिली और तक़सीम हिंद अमल में आया और पाकिस्तान एक दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुल्क के नक्शे पर देखे जाने लगा। तो दोस्तों, ये तारीख़ है पाकिस्तान की कि 1930 में अल्लामा इकबाल ने अपना तस्वर पेश किया और मुसलमानों ने अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया। ये थे वो हमारे अज़ीम कायद जिनका ख्वाब था पाकिस्तान। ये आज के पाकिस्तान से वो बहुत मुख्तलिफ था। आज के पाकिस्तान में तो गरीब भूखा मर रहा है। तो उनके ख्वाब में ये चीज़ शामिल नहीं थी कि गरीब की इज़्ज़त पामाल की जाएगी और यहाँ पर पानी का बहरान पैदा होगा और गरीब रोटी को तरसेगा और मालदार के महल बनते जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये अल्लामा इकबाल और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये पाकिस्तान नहीं था। उनका पाकिस्तान एक मदीने की रियासत की तर्ज पर था। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ है। पूरी दुनिया में बहुत से इस्लामी ममालिक हैं, तकरीबन 60 के करीब। तो 60 में से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अलावा जो इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ हो। सिर्फ़ पाकिस्तान ही एक वाहिद इस्लामी मुल्क है
جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا، لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی اس میں وجود ہی نہیں ہے۔ 2% نمازی ملتے ہیں صرف بڑی مشکل سے مسجدوں میں، اور کوئی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی ان سے کچھ پوچھنے والا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ جو بھی آتا ہے وہ صرف ذلیل کرنے کے لیے آتا ہے اور چند دن کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ تو دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی دی ہیں، جیسا کہ ایک 14 اگست کی خوشی ہمیں ملے گی، اور ایک حج کا اس میں آئے گا دن، اور ایک 3 دن کی ہم بقرہ عید دیکھیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور سب کو خوشیاں جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو دوستو ایک نئی حکومت بدلی ہے ہمارے ملک میں، دیکھو ابھی کیا رزلٹ نکلتے ہیں اس کے، وہ بھی اسی مہینے میں حلف اٹھائے گی۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے حکمران ہمارے اوپر جو بھی آتا ہے، یا اللہ اس کو نیک اور ہدایت عطا فرما، اور اسے اسلام کے حق میں عطا فرما، اور اسلام کا بول بالا فرما، اور حق کو جو ہے وہ باطل کے اوپر عطا فرما۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے، ٹاپک ہے، آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔